तो यूपीएससी का एक और जो कि मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूँ कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 250 शब्दों में लिखना है। तो उत्तर के बाद भूमिका लिखा जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदूषण कणों का सांद्रता 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। एनसीएपी की प्रमुख विशेषताएं। इस कार्यक्रम में वर्ष से 2017 की तुलना के आधार पर वर्ष के रूप में तथा 2019 को प्रथम वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम को 102 नॉन अटेनमेंट शहरों में क्रियान्वित किया जाना है, जहां लगातार 5 वर्षों तक नॉन अटेनमेंट शहरों की संज्ञा उन शहरों को दी जाती है जहां लगातार 5 वर्षों तक पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 या नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं। नॉन अटेनमेंट शहरों का चयन राष्ट्रीय परिवेशी वायु के मानक 2011 से 2015 तक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2018 के आधार पर किया गया है। एनसीएपी को केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के बीच सहयोगी तथा क्षेत्रीय समन्वय के साथ लागू करने की योजना है। इसमें वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अनुरूप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनसीएपी की संरचना के अंतर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का संचालन करती है। एनसीएपी को संबद्ध मंत्रालयों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया तथा इसे अंतर क्षेत्रीय समूहों द्वारा संगठित स्वरूप प्रदान किया जाना है। इस समूह में वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। सेक्टर आधारित हस्तक्षेप। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के अंतर्गत प्रत्येक शहर को प्रदूषण से के स्रोतों के आधार पर कार्यान्वयन के लिए अपनी कार्य योजना विकसित करने के लिए कहा गया है। दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में ई मोबिलिटी को राज्य स्तरीय योजनाएं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में वृद्धि, BS6 मानदंडों का सख्ती से अनुपालन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना तथा प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए तीसरा पक्ष ऑडिट को भी अपनाना भी एनसीएपी में शामिल है। एनसीएपी का हस्तक्षेप सड़कों को धूल रहित करने, भवनों के निर्माण तथा उनको तोड़ने से उपलब्ध धूल कणों एवं उद्योगों, विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होने वाले गैसों के क्षेत्र में भी है। यह उत्सर्जन तथा अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में दिशा निर्देशों के माध्यम से संस्थानों एवं लोगों को जागरूक बनाता है। निरीक्षण के लिए नेटवर्क। एनसीएपी द्वारा वायु गुणवत्ता की जांच के लिए निरीक्षण नेटवर्क का निर्माण किया गया है। शहरों के लिए विशेषीकृत कार्य प्रणालियों का समय समय पर जांच समितियों का गठन किया जाता है। यह समितियां राज्य तथा केंद्र के स्तर पर वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। इसमें 3 प्रकार की समितियां संचालन, निरीक्षण, समन्वित तथा कार्यान्वयन समिति शामिल होती है। केंद्र सरकार के स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव नेतृत्व वाली समिति शहरों की कार्य योजना को लागू करने की निगरानी करेगी। निष्कर्ष। भारत में वायु प्रदूषण एक बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। वैश्विक एजेंसियां प्रदूषित शहरों की जो सूची जारी करती है उसमें भारतीय शहर शीर्ष पर होते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से अगले 5 वर्षों में वायु प्रदूषण को 20 से 30% तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम की सहायता से पहली बार सरकार ने समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। भारत में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण ठोस परिवहन नीति का अभाव है। इसके कारण ही कई वर्षों जारी एनसीएपी को अधिक सफलता नहीं मिल सकी। प्रदूषण रहित होने के लिए जन भागीदारी भी उतनी ही अनिवार्य है
जितना किसी कार्यक्रम को लागू करना। यद्यपि इसकी सफलता के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं अन्य हितधारकों को लेकर सम्मिलित प्रयास से प्रदूषण के सभी कारकों पर ध्यान देने की बात कही गई है। तो यह एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना, सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए।